हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 5 में हमें क्या बोला हुआ है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन 9/11 कब होगा, जब उसमें न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे। उसके बाद बोला हुआ है if 3 is added to both the numerator and the denominator it become 5/6। जब न्यूमिनेटर में 3 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, 5/6 के बराबर। फाइंड दी फ्रैक्शन, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मानना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं लेट दी न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन का हम क्या मान लेंगे, न्यूमरेटर x मान लेंगे। उसके बाद मान लेंगे हम लेट दी डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन का क्या मान लेंगे हम, डिनोमिनेटर y मान लेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होता है, हम यहाँ पर लिख लेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। ऊपर वाली टर्म को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब करना है हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फ्रैक्शन 9/11 कब होगा, जब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड होगा और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड होगा। तो फ्रैक्शन लिखेंगे x/y। ऊपर न्यूमरेटर में 2 ऐड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 के बराबर होगा। अब हम लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y+2 इज इक्वल टू उस साइड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 11 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 11 ब्रैकेट में x+2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके y+2। अब 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 2 का 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 का 18। अब x और y वाली टर्मों को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट टर्मों को हम एक साइड कर देंगे। तो 11x 9y प्लस का उस साइड जाके माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 प्लस का अपनी जगह रहा 22 प्लस का उस साइड जाके माइनस का 22 हो गया। अब 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 22 में से 11 जाता है कि रहते हैं माइनस का 4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन में बोला हुआ है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, 3 ऐड करना है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। वो क्या किसके बराबर बन जाएगा, 5/6 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x+3 और y+3, न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा, 5/6 के बराबर बन गया। अब यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y+3 इस साइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 6 ब्रैकेट में x+3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में y+3 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 6 को 6 3 का 18 इज इक्वल टू 5 इंटू y 5y प्लस 5 3 का 15 आ गया। अब कांस्टेंट टर्मों को एक साइड और x और y वाली टर्मों को हम एक साइड लिखेंगे। तो 6x वैसे आ गया, 5y प्लस का उस जाके माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 अपनी जगह रहा, 18 प्लस का उस जाके माइनस का 18 हो गया। 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 18 में से 15 जाते हैं माइनस का 3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस घटाना था माइनस, और ये आ गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी एक को लेकर हमें x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 करेंगे तो इक्वेशन 1 के लिए पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। माइनस का 9y उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या जाएगा 11x इज इक्वल टू माइनस का 4, 9y माइनस का उस साइड जाके प्लस का 9y। अब 11x से मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ पर टर्म बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
माइनस का 4 प्लस का 9y डिवाइडेड बाय 11। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन 3 हमने इक्वेशन 1 से निकाली, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम? इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे, 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 वैसे ही ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 9y डिवाइडेड बाई 11। x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 5y वैसे रहेगा इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 6 4 का 24, तो माइनस का 24 आ गया। 6 9 का 54 माइनस प्लस का 54 बाय आ गया, और डिवाइड में 11 वैसे ही रहेगा, और माइनस का 5y वैसे रहेगा इज इक्वल टू माइनस का 3। अब 5y के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? 11 1 का 11 एलसीएम आ गया हमारे पास। ये 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टर्म रहेगी। 24 प्लस का 54 बाय 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 55 बाय आ गया इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब 11 डिवाइड का सड़ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, माइनस का 24 55 में से 54 जाते रहते हैं, माइनस का बाय सिंगल बाय बचा, और इज इक्वल टू 11 डिवाइड का सड़ जाके मल्टीप्लाई, तो 11 3 का माइनस का 33 आ गया। अब 24 माइनस का सड़ जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस का बाय इज इक्वल टू माइनस का 33 प्लस का 24। अब 33 में से 24 जाते हैं तो कितने रहते हैं? माइनस का y इज इक्वल टू 33 में से 24 गए 9 बचे। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है, तो माइनस से माइनस कट के y कितना आ गया हमारे पास है? 9। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब y की वैल्यू 9 आई, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन थर्ड में। तो लिखेंगे यहाँ पर हम पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे इसको। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9, और y की जगह हमने क्या पुट कर देना है? 9 पुट कर दिया डिवाइड बाय 11। अब आगे लिखेंगे, माइनस का 4 वैसे ही रहेगा, 9 का 81 डिवाइडेड बाय 11। आगे 81 में से 4 जाता है 77, प्लस का निशान है तो प्लस ही रहेगा, डिवाइड बाय 11 7 का 77। तो x कितना आ गया हमारे पास? 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब x को हमने न्यूमरेटर मानना हुआ था और y को हमने डिनोमिनेटर मानना हुआ था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिनोमिनेटर कितना, फ्रैक्शन क्या आ गया हमारे पास? फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y मानना होता, तो x क्या आया वो हमारे पास 7 अपॉन x कितना आया वो हमारे पास 7, और y कितना आया वो हमारे पास 9। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट हमारा खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।